नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मोहन हेमंत की जोड़ी से क्या बदलाव होगा, इसी पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को देखिए एक नई जोड़ी मिल गई है। ये जोड़ी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। इस जोड़ी से क्या बदलाव आएगा, किस तरह से समन्वय और किस तरह से तालमेल रहने वाला है और कितनी बदलेगी बीजेपी, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे इस पर चर्चा की शुरुआत। हेमंत की जोड़ी कितना करेगी कमाल, सत्ता संगठन में तालमेल, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान, प्रदेश बीजेपी में कितना होगा बदलाव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नाम जिस तरीके से सबके सामने आया था, उसने सबको चौंका भी दिया था और पार्टी को एक नया संदेश भी दिया। ये वो बदलाव की तारीख थी जिसने बीजेपी को एक दिशा दी, साथ ही कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरा। मोहन यादव के बाद अब बारी थी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की। रेस में कई नाम तेजी से दौड़ रहे थे और इसमें कई दिग्गज बीजेपी नेता भी शामिल थे, लेकिन एक बार फिर हाई कमान ने सबको चौंकाया और इस बार सोचने में मजबूर कर दिया कि पार्टी में कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। पार्टी संगठन ने बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल के नाम पर मोहर लगाई। लो प्रोफाइल रहने वाले हेमंत खंडेलवाल पर भरोसा जताया। ये भी संगठन के लिए बदलाव करने के लिए किया गया था। और अब मोहन और हेमंत की जोड़ी बीजेपी में क्या बदलाव करेगी। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रदेश की सरकार लगातार जनता की सेवा में जो काम कर रही है, उसी का परिणाम है कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। पूर्ववर्ती प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री द्वारा भी जन सेवा के लिए अच्छा काम किया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और अब वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हेमंत जी के नेतृत्व में भारतीय जनता और पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा और गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। दोनों ही अनुभवी नेता हैं, सहज नेता हैं, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के हिसाब से बने हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत और कार्यकर्ताओं का मनोबल और ज्यादा बढ़ेगा। कितनी बदलेगी बीजेपी, संगठन को मिलेगी नई दिशा, कार्यकर्ताओं को मिलेगा सम्मान, विकास मॉडल को ताकत से जमीन पर उतारा जाएगा, सत्ता संगठन के समन्वय को किया जाएगा बेहतर, हाई कमान के सहयोग से विकास को मिलेगी रफ्तार, आगामी चुनावों को जीतने पर भी रहेगा फोकस। प्रदेश बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल जोड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश बीजेपी में एक बार फिर मोहन और हेमंत की जोड़ी संगठन और सत्ता की ताकत बनेगी। कांग्रेस जो भी सियासी दाव खेल रही है, उसकी काट बीजेपी ने पहले ही निकाल ली। ओबीसी वर्ग से सीएम हैं तो सामान्य वर्ग से बीजेपी अध्यक्ष। जहां कांग्रेस आंदोलन जरूर कर रही है, लेकिन उसका असर कितना होगा ये आने वाले चुनावों में पता चलेगा। कांग्रेस ने बीजेपी के इस नई जोड़ी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी पसंद के अध्यक्ष को चुना। ये पर्ची वाली पार्टी है। बीजेपी का सत्ता संगठन गुटबाजी की तरफ जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है। बीजेपी से प्रदेश की जनता परेशान है। सत्ता और संगठन के समन्वय की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कहीं भी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। मोहन यादव जी ने अपने पसंद के अध्यक्ष बनवा लिए। जिस तरीके से नागपुर से सब कुछ डिसाइड होता है, पर्ची आती है, लेकिन वो पर्ची भोपाल आते आते दिल्ली से बहुत देर से पहुंची और अब समन्वय की बात हो रही है। लेकिन साफ साफ गुटबाजी दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी गुटबाजी की तरफ जा रही है। जनता तो परेशान है ही, क्योंकि सत्ता किस तरीके से चल रही है वो सबको दिख रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी तितर बितर है। सिर्फ दिखावे के लिए सब दिल्ली की दौड़ और ये सब बातें कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता बहुत अलग है। बीजेपी हमेशा सत्ता संगठन में समन्वय और तालमेल की बात करती है। हाई कमान का कंट्रोल रहता है और बेहतर काम के लिए फ्री हैंड भी दिया जाता है।
अब एक बार फिर बीजेपी को ताकतवर जोड़ी मिली। ये जोड़ी क्या कमाल करेगी और जनता को उससे कितना फायदा होगा, विकास की गति कितनी रफ्तार पकड़ेगी, इसके लिए जरूरी है कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए जरूर हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। BSTV के लिए राजधानी भोपाल से मनोज राठौर की खास रिपोर्ट। तो इसी पे करेंगे चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ में दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हमारे साथ में बीजेपी से तेज तर्रार प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं और साथ ही देखिए हमारे साथ में प्रदेश की राजनीति को बेहद ही करीब से जानने वाले सुरेश शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले योगेश जी आप ही के पास में आते हैं। देखिए नए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल संभाल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि गुटबाजी की वजह से उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो मोहन यादव के बहुत ज्यादा करीबी है, जिम्मेदारी इसलिए दी गई है और दिल्ली से नाम आया है इसलिए ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो सौंपी गई है। देखिए रोहित जी, विभिन्न गुटों में बटी हुई कांग्रेस, अंतर कलह से स्वयं जूझती हुई कांग्रेस, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तेजी, कहने का तात्पर्य है कि जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है, दशकों से चल रहा है, कांग्रेस को सिर्फ वही नजर है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण सा कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष भी बन जाता है, सांसद भी बन जाता है, विधायक भी बन जाता है और मुख्यमंत्री भी बन जाता है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो परिवारवाद से उठकर और गुटबाजी तक सीमित है। वही वृहद सोच रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एक कैडर बेस्ड संगठन है जो सत्ता का समन्वय, संगठन के साथ संतुलन के मद्देनजर एक कर्मठ कार्यकर्ता को हमेशा आगे लाने का प्रयास करता है और ऐसा होता दिख भी रहा है। तो निश्चित रूप से माननीय हेमंत खंडेलवाल जी एक संगठन का काम करने का उनको बहुत पुराना अनुभव रहा है और काफी अनुभवी नेता है और निश्चित रूप से संगठन में जो उपलब्धियां मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पिछले 20 सालों से रही हैं, उन्हीं को निरंतर वो कमोवेश आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि उन्होंने अपने अभिकथन में ये कहा भी है कि कार्यकर्ताओं की चिंता मैं करूंगा। कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक काम है कि सत्ता से जुड़ी हुई जनहित कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ले जाना और जनता के बीच में उस योजनाओं का लाभ जनता को दिलाना। तो निश्चित रूप से उनके दिशा निर्देश पर कार्यकर्ता ये काम कर रहा है, आगे भी निरंतर करेगा। और ये एक अच्छी बात है कि अगर सत्ता और संगठन में तालमेल रहता है तो निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल तरक्की की राह पर अग्रसर। बिल्कुल, सत्ता और संगठन में तालमेल होना भी चाहिए। और सुरेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर एक विधायक ने, हर एक कार्यकर्ता ने और हर एक जनप्रतिनिधि ने सहमति जताई हेमंत खंडेलवाल के नाम पर, लेकिन कांग्रेस का यह कहना कि देखिए वो मोहन यादव के बेहद ज्यादा करीब हैं, क्योंकि देखिए करीबी तो वो शिवराज सिंह चौहान के भी हैं। ऐसे में केवल यह कह देना कि देखिए गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में, इसे कहां तक सही ठहराया जा सकता है? नहीं, सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस इसके अलावा क्या कह सकती है। वो यही तो कहेगी कि गुटबाजी है। देखिए, पहली बार हम सब लोग पत्रकारिता में काम करने वाले लोग ये देख रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नाम ऐसा सामने नहीं आया जिसकी चर्चा 2 महीने पहले शुरू हुई हो और वही नाम सामने आ जाए। ये पहला नाम है मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी का कि जो 3 महीने पहले से मीडिया की रिपोर्ट्स में आ रहा है, पहले नंबर पर आ रहा है। फिर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो होता आया है भाजपा में ऐसा हो जाए तो 1-2 आदिवासी नाम जोड़े गए। तो ये सब हम सब लोगों को मालूम है कि 3 महीने से हेमंत खंडेलवाल जी का नाम चल रहा था, इसलिए इसमें गुटबाजी और किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्ति होने जैसी बातें करना केवल राजनीति है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और वो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना बनेगा और कोई हाईकमान हो या कोई नागपुर जिसका उल्लेख कांग्रेस कर रही है वो हो, तब भी क्या मुख्यमंत्री की अनदेखी करके किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? तो इस प्रकार की बात तो कहना ही राजनीतिक नासमझी का प्रमाण होता है कि मुख्यमंत्री की जानकारी में मुख्यमंत्री के गुट का आदमी,
जो भी बनेगा वो मुख्यमंत्री के साथ सुरेश जी, तालमेल चूंकि बना आप भी करके कह रहे हैं काम कि करेगा। मुख्यमंत्री का समर्थन मिलना जरूरी है, और यही बात देखिए योगेश जी भी कह रहे हैं कि सत्ता और संगठन के बीच में जितनी ज्यादा मजबूती होगी, जितनी ज्यादा ये दोनों करीब होंगे, उतनी ही पार्टी भी मजबूत होगी। तो ऐसे में देखिए हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जोड़ी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, लंबे समय बाद मध्य प्रदेश के संगठन में विष्णुदत्त शर्मा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने संगठन की महत्ता और संगठन का सरकार के साथ समन्वय का एक नया फार्मूला दिया। आमतौर पर आप शिवराज जी के और नंदू भैया के कार्यकाल को देख लीजिए, राकेश सिंह के कार्यकाल को देख लीजिए, तो सरकार हावी रहती थी, संगठन कमजोर दिखाई देता था। इस कार्यकाल में सत्ता और संगठन का इतना जबरदस्त समन्वय दिखा है कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि लड़ाई हो रही है कि दोस्ती हो रही है। एक भाषा, एक स्वर जैसा वातावरण बीडी शर्मा जी ने संगठन को ताकतवर दिखाने के लिए, या संगठन शक्तिशाली है, सरकार और संगठन के बीच में समन्वय है, ऐसा मध्य प्रदेश में प्रदर्शित हुआ है। यही धारा आगे बनी रहने वाली है कि हेमंत खंडेलवाल जी, क्योंकि देखिए आप नेशनल लेवल पर यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होता और इतना समय लग रहा है, इसके पीछे का सीधा सीधा कारण ये है कि जिसको कह सकते हैं कि पॉकेट प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार की बातें हैं कि संगठन सरकार के अधीन काम नहीं करे, संगठन सरकार के साथ मिलकर के काम करे। यही हमेशा भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा के हिसाब से माना जाता है कि संगठन सर्वोपरि, कार्यकर्ता संगठन के लिए महत्वपूर्ण। आप हेमंत खंडेलवाल जी को जिस दिन से बने हैं उस दिन से कार्यकर्ता शब्द जो है उनके भाषण में जितनी बार आ रहा है, उतना ही कार्यकर्ता को ये लग रहा है कि हमारी अब पूछ परख होगी। और मुझे ये लगता है कि जब आप उस परिधि में जाएंगे, जब संगठन संचालित हो रहा है और आप उस घेरे में आ जाएंगे, आप उस फॉर्मेट में आ जाएंगे, उस समय आप कार्यकर्ता की याद रखेंगे। ऐसी अपेक्षा मेरे जैसा व्यक्ति करता है जो लंबे से 35 साल से भाजपा को देख रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण। और आप एक चीज और देखें कि आज जिस प्रकार से एक जोड़ी हाईकमान से मिलने गई है, एक साथ मिल करके एक साथ गई है, इसका अभिप्राय भी हम राजनीति में ये मान के चलते हैं कि जो निगम मंडल लंबे समय से रोके हुए जो है चल रहे हैं, संतुलन नहीं बन पा रहा था कांग्रेस से आए हुए भाजपाइयों में और भाजपा के मूल भाजपाइयों में कि किसको निगम मंडल ज्यादा दिए जाएं, किसको क्या, ये जो समन्वय का टोटा था उसके कारण जो है आज निगम मंडल अधिकारियों के, आप अचरज करेंगे, एक अधिकारी ऐसा है जिसके पास 12 विभाग हैं। अशोक बर्णवाल जी के पास 12 निगम मंडल और सब मिलाकर के 12 हैं। तो ये जो निगम मंडल अधिकारियों के पास है, वो यदि कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे तो सरकार में कार्यकर्ता पार्टी का हक बनता है जो उसका वो मिलेगा। सुरेश जी, आपके पास में लौटूंगा। हमारे साथ में कांग्रेस से आनंद जैन जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, देखिए कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और इसी वजह से हेमंत खंडेलवाल को कमान सौंपी गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो एक साधारण से कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को यह अवसर मिल सकता है कि वो बड़े से बड़े पद पे जाकर भी संगठन में जिम्मेदारी संभाल सकता है। और हेमंत खंडेलवाल ने भी यही कहा था कि जिस तरीके से हमने प्रदेश स्तर पे चुनाव करवाया है, यदि कांग्रेस पार्टी मंडल स्तर पे भी उस तरह की चुनाव करवा के दिखा दे तो वो मान जाएंगे। ये तो मोहन यादव जी, अमित शाह और मोदी जी की पसंद है, चिट्ठी इनकी खुली है और चिट्ठी पे ही ये बने हैं। तो ये संगठन की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, ये सब चीजें बेईमानी है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया भी है उन्हें पूरी प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं निभाई है, क्योंकि एक व्यक्ति उनके सामने नहीं मिला फॉर्म भरने के लिए। क्या इतनी बड़ी पार्टी में एक व्यक्ति नहीं मिला आपको फॉर्म भरने के लिए? मतलब आपने कार्यकर्ताओं की तो वैल्यू समझी ही नहीं। आपने तो आपस में ऊपर लेवल पे तय कर लिया और नाम थोप दिया सकता है, कार्यकर्ताओं तक बात ही नहीं पहुंची। तो ये तो अब चूंकि मोहन यादव जी की पसंद, अमित शाह जी और मोदी जी की पसंद है और वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में संगठन में उनका व्यक्ति बैठे, तो उन्होंने नाम दिया और सबने शर्त स्वीकृति दे दी। तो ठीक है, योगेश जी जवाब देना चाहते हैं। योगेश जी, सबको दिख ही रहे हैं। देखिए रोहित जी, कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांकी। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और कमलनाथ जी का चयन कौन से विधायक दल की बैठक में हो गया था? राहुल गांधी आए और हाथ उठा के चले गए, जबकि विधायक चाहते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया बने उस समय विधायक दल की बैठक में नेता, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं लोकतांत्रिक तरीके से खुद को कभी
प्रस्तुत नहीं किया और वो भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक तरीके से चुनाव करा रही है, चाहे वो 65,873 बूथों पर हमारी बूथ कमेटियों से लेकर मंडल अध्यक्षों से लेकर तत्पश्चात 60 जिला अध्यक्षों तक, और उसके बाद श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी का प्रदेश अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होना, ये सिद्ध करता है कि 2 दिन तक वो चुनाव की पूरी प्रोसीडिंग की गई। अब कोई कैंडिडेट आगे नहीं आया, किसी को रोका तो था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने या केंद्रीय नेतृत्व ने अवसर दिया था। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा बोल रही है तो उनको सोचना चाहिए सोनिया गांधी जी किस हैसियत से 20 साल तक एआईसीसी की अध्यक्ष बनी रही, वो कौन सा चुनाव था? गांधी परिवार ही हर बार क्यों? सुरेश जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया और देखिए किस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन सुरेश जी देखिए 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जिम्मेदारी सौंपने की बात आई थी कि कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को सौंप दी गई थी। और कांग्रेस पार्टी के इतिहास में भी यदि देखा जाए तो इससे पहले भी ऐसा होता आया है कि प्रधानमंत्री आवास ये तय किया जाता था कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश का कौन बनेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पे कई किताबें लिखी जा चुकी है और सुरेश शर्मा जी इस पे बेहतर जवाब दे पाएंगे। सुरेश जी देखिए, राजनीतिक पार्टी जो है उसके अंदर 2 धड़े दिखते हैं जब चुनाव होते हैं, और ये संगठन बनाए जाते हैं, उनको कांग्रेस को भाजपा से और भाजपा को कांग्रेस से लड़ना है। इसलिए ये कल्पना करना कि अंदर गुटबाजी खड़ी करके संगठन के चुनाव में प्रतिद्वंदी खड़े किए जाएं, ऐसा यदि कहीं नामांकन होता है तो वो दिखावा और ड्रामा होता है। आप इसको मान करके चलिए। आप किसी भी सामाजिक संगठन में, पॉलिटिकल पार्टीज में देख लीजिए, 2 ग्रुप है ही नहीं, दिखना ही नहीं चाहिए। इंटरनल आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है कि एक क्षेत्र में टिकट मुझे मिल जाए या टिकट उसको मिल जाए, ये प्रतिस्पर्धा को गुट कहते हैं हम। लेकिन संगठन के अंदर 2 धड़े बन जाए कि ये पक्ष होगा, ये विपक्ष होगा, ये चुनाव लड़ेगा तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो फिर वो संगठन हमेशा नुकसान में जाता है, वो आपसी खींचतान में ज्यादा डूब जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की धारणा बनाना, खड़गे साहब के सामने चुनाव लड़ा शशि थरूर ने, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता ना कि शशि थरूर एक अलग गुट के हैं और खड़गे साहब जो है वो दूसरे गुट के हैं। दोनों पार्टी के थे। सांगठनिक दृष्टि से हमें ये संदेश देना था, ये हो गए। भाजपा में ज्यादातर ये होता है कि आम राय बन जाती है और आम राय बनने के बाद एक व्यक्ति को नॉमिनेशन करा दिया जाता है। आपको याद होगा विक्रम वर्मा जी के सामने शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव लड़ा, और आज शिवराज सिंह चौहान जी ने जब अपना भाषण दिया तो उसमें स्पष्ट कहा कि भाई मुझे, इनने कहा, जो चुनाव के प्रभारी आए थे उन्होंने कहा कि भाई आप और कोई नॉमिनेशन भरना चाहता है क्या? तो शिवराज जी बोले कि भाई मेरा समय था, मैंने नामांकन भरा था, अब नहीं है, ऐसा नहीं भर पाएंगे। तो ये हो सकता है कि हाईकमान के द्वारा ये कहा गया हो कि बहुत ज्यादा नॉमिनेशन ना हो, क्योंकि ऐसा संगठन में प्राय होता है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातों का कोई महत्व है, और जनता इस प्रकार की बातों से प्रतिक्रिया स्वरूप राजी नाराजी में जाएगी। तो राजनीति में सदैव वही चीज लाभप्रद होती है जिसकी जनता से कनेक्टिविटी होती है। तो भाजपा का चुनाव हो जाए या कांग्रेस का चुनाव हो जाए, कौन अध्यक्ष बन जाए, इसमें जनता की कनेक्टिविटी का क्या लेना? बिल्कुल ठीक बात है। आप आनंद जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता एकजुट हैं, यदि वो इस बात से सहमत हैं कि प्रदेश की जो कमान है वो हेमंत खंडेलवाल को सौंप दी जाए, तो इसमें फिर परेशानी क्या है? जनता पार्टी जो नौटंकी करती है कि हम लोकतंत्र से नीचे के कार्यकर्ताओं को ऊपर लाते हैं, चुनाव प्रक्रिया बूथों पे पूरी करते हैं, तो एक भी बूथ पे जो चुनाव प्रक्रिया हुई या कोई इंफॉर्मेशन क्या मीडिया को दी गई इनके द्वारा? इतने बड़े नेतृत्व का चुनाव 2023 का जो चुनाव होना था वो 2025 पे ले आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ये बोले ना कि हम हमारी मर्जी से बना रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है? पर भारतीय जनता पार्टी बात अनुशासन की करती है, बात प्रजातंत्र की करती है, संविधान की करती है, तो काम उसके विपरीत कर रही है कांग्रेस को। ये परेशानी है। बाकी आपका संगठन है, आपके लोग हैं, आप चलाइए, हमको कोई परेशानी नहीं है। पर ये नोटंकी और दिखावा मत कीजिए कम से कम कि ये जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट है। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी संगठन में ऐसा नहीं होता है कि दूसरा पक्ष नहीं हो। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होती है संगठन में काम करने के लिए लोलुपता भी नहीं बढ़ती है, क्योंकि हर स्टेट है, हर राज्य का अपना एक नेचर है। तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई एक ही विचारधारा से सब सहमत होंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब सत्ता होती है तो संगठन अपने आप उसके साथ मजबूरी में उनको चलना पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है।
क्योंकि सत्ता के अगेंस्ट में जाके संगठन ठीक है, कर भी आनंद क्या जैन जी लेगा। पहले जवाब ले लेते हैं योगेश गुप्ता जी से। योगेश जी देखिए, वो तो कह रहे कि ऐसा तो है नहीं कि अगर इतनी बड़ी पार्टी और जैसा कि आप भी दावा करते हैं कि करीब 1.25 करोड़ लोगों ने सदस्यता ली है भारतीय जनता पार्टी की, तो कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं था जो कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालना चाहता हो। इस पे ये सवाल कर रहे हैं। देखिए रोहित जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व होता है वो बहुत आसान नहीं होता है। निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को उस अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होना चाहिए जो उन दायित्वों के प्रति गंभीरता के साथ अपने कर्तव्यों का सत्ता और संगठन और कार्यकर्ताओं का समन्वय करते हुए निर्वहन कर सके। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सदा पीछे की पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को नजर में भी रखा है और जब उसका समय आया है तो उसको फ्रंट पर भी लेकर आए हैं। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से आज तक जूझ रही है। अगर सत्ता की बात होती है तो गांधी परिवार होता है देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कमलनाथ जी होते हैं, तो नकुलनाथ जी होते हैं, दिग्विजय सिंह होते हैं, तो जयवर्धन सिंह होते हैं, इस पर कांतिलाल भूरिया होते हैं, तो विक्रांत भूरिया होते हैं। अब कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी वही बने रहे। तो दो दायित्वों का वो ना तो निर्वहन कर पाए ढंग से और ना ही पार्टी के प्रति न्याय कर पाए। तो ये कांग्रेस पार्टी ने, जैसा अभी आनंद जैन जी ने कहा, संगठन की मजबूरी है सत्ता के साथ चले, ऐसा कांग्रेस में होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सत्ता और संगठन दोनों एक दूसरे के परिहार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दोनों के बीच में समन्वय देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब से कुर्सी संभाली, ठीक है, आनंद जैन जी जवाब दीजिए। के साथ प्रदेश के उन्नयन के लिए लगे हुए। बताइए कौन से कार्यकर्ता का काम शासन ने किया अभी तक? विधायक और मंत्रियों के काम नहीं हो रहे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। कई विधायक और मंत्री रोड पे आ गए हैं कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस पे क्या कहना है? जनता के काम हो रहे हैं, उस पे क्या कहना है? काम हो रहे हैं, किसान हमारे अन्नदाता के काम हो रहे हैं। सर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए उद्योग। अरे योगेश जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए कि कई मंत्रियों के काम नहीं हो रहे और उन्होंने खुले रूप में सार्वजनिक रूप में मीडिया के सामने ये सब चीजें बोली है, ये मीडिया ने दिखाया है। तो जब आपके मंत्रियों के विधायकों के काम नहीं हो रहे तो आप कार्यकर्ताओं भी कहां सुनेंगे? आप सिर्फ संगठन है, सत्ता का सुख भोग रहे हैं, संगठन का तो उपयोग कर रहे हो। ठीक है योगेश जी, अपनी बात रखिए, फिर सुरेश शर्मा जी के पास में पहुंचते हैं। रोहित जी, सत्ता को सुख समझने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता ने 29-0 के रिजल्ट से प्रमाण पत्र दे दिया कि आप सत्ता को सुख का साधन समझते हो। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता को एक कार्य क्षेत्र के रूप में लिया है। जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करने के जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी शासन करती आई है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम कर रही है। तत्पश्चात हमको 20 सालों से लगातार जनादेश मिल रहा है। तो हम सत्ता का सुख भोगने नहीं आए, हम आम जनता की सेवा के लिए आए, समाज सेवा के लिए आए, देश की प्रगति के लिए आए, प्रदेश के उन्नयन के लिए आए, अन्नदाता के उत्थान के लिए आए, महिला सशक्तिकरण के लिए आए। सुरेश जी देखिए, बहुत कम ऐसा अवसर हुआ है जब प्रदेश स्तर पे चुनाव की स्थिति बनी हो भारतीय जनता पार्टी में, और इसी बात पे भारतीय जनता पार्टी गर्व भी करती है कि देखिए तमाम कार्यकर्ताओं में एक समन्वय है और एक नाम पे तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी में कई बार हम देखते हैं कि युवा और वरिष्ठता के आधार पर किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर चर्चा की जाती है। दो गुटों की बार बार बातचीत की जाती है, चाहे वो फिर वो कमलनाथ की हो, दिग्विजय सिंह की हो। ऐसे में क्या कुछ चुनौती आप देखते हैं हेमंत खंडेलवाल के सामने में सुरेश जी, या फिर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ उनके सामने अभी ऑल इज वेल रहने वाला है आने वाले दिनों में भी? देखिए, राजनीतिक पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनती है तो हाईकमान और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख करके व्यक्ति का चयन किया जाता है। आप ऐसे नहीं किया जा सकता कि कोई भी चल के उठ के आएगा और वो आकर के अध्यक्ष का चुनाव लड़ लेगा और अध्यक्ष बन जाएगा, क्योंकि आखिर संगठन चलाना होता है। पद प्राप्त करना और संगठन चलाना दोनों में बेसिक अंतर है। इसलिए कांग्रेस का अपना तरीका है, भाजपा का अपना तरीका है। मैं ज्यादा भाजपा के बारे में जानता हूं, इसलिए मैंने चूंकि लंबे समय से मैं कवर करता रहा हूं, तो मुझे ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कराने के लिए जितना भी विरोध है वो चुनाव के पहले तक जो है सामने आता है।
लेकिन ठीक है। जब आपस में बैठ करके बहुमत के आधार पर समझ लीजिए और कोई नाम तय हो जाता तो उसका चयन हो जाता, इसलिए ये ठीक है। सुरेश जी, जो समय की महत्वपूर्ण पक्ष थोड़ी सी वो ये कमी है, कि छोटा सा काम क्लोजिंग करने- रिमार्क योगेश जी आपसे लेना चाहेंगे। कार्य समिति का भी देखिए नए सिरे से गठन होना है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि हो सकता है कि जो ज्यादातर जिम्मेदारी है वो हेमंत खंडेलवाल के करीबी को ही दिया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार अभी तक विधानसभा लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण होती रही है, क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण और संगठन में अनुभवी लोगों को अधिक से अधिक शामिल करना, जिससे एक निर्णायक भूमिका निभा सके, तो ऐसे लोग संगठन में नई टीम में आएंगे। और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव जी और माननीय हेमंत खंडेलवाल जी की टीम नई आएगी, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ठीक है, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आनंद जैन जी आपका, साथी योगेश गुप्ता जी आपका, सुरेश शर्मा जी आपका, आप तीनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अलग अलग दावे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को लेकर देखिए किस प्रकार से अब जो सियासी बयानबाजियां हैं वो भी थमने वाली है। ऐसे में देखना यह होगा कि मोहन और हेमंत खंडेलवाल की ये जो नई जोड़ी है ये प्रदेश में क्या नया कमाल करती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही और आप बने रहिए वेस्टी के साथ। धन्यवाद।